चलो तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और न्यू टॉपिक का नेम है क्वाड्रिलेटरल। तो हेडिंग डाल दो आप क्वाड्रिलेटरल। देखो क्वाड्रिलेटरल है क्या, पहले इससे समझते हैं। तो बेसिकली क्वाड्रा का मीनिंग ही होता है फोर। तो हमारे पास में क्वाड्रा से मिलकर के बना है और क्वाड्रा का मीनिंग है अपने यहां से QUAD, क्वाड बोलते हैं इसे, इट मींस फोर। तो क्वाड्रिलेटरल है क्या, तो अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखो तो अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय फोर लाइन सेगमेंट। अ क्लोज्ड फिगर, आप डेफिनेशन लिख दो, अ प्लेन क्लोज्ड फिगर मेड, स्मॉल एम ले लेते हैं, मेड बाय फोर लाइन सेगमेंट इज नॉन एज क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है क्या, क्लोज्ड फिगर है जो फोर लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनता है। मींस इसको फोर लाइन सेगमेंट्स बना रही है। नेम दे रहा हूं ABCD एंड these line segment are known as sides। इनको हम साइड्स कहते हैं। जैसे इसको नेम क्या दे रहा हूं मैं यहां पर, AB, BC, CD एंड DA। AB, BC, CD एंड DA, ये हमारे पास है फोर साइड्स है। उसके अलावा नंबर वन, तो ये इसकी फोर साइड्स हो गई। फोर वर्टेक्स जिनको नेम देते हैं A, B, C एंड D, ये इसके फोर वर्टेक्स हो गए। देन फोर एंगल्स जिसे नेम दे सकते हैं एंगल A, और एंगल A का मतलब है एंगल BAD या एंगल DAB, दिस वन एंगल DAB। जरूरी नहीं आप DAB लिखो, यू कैन राइट BAD आल्सो। ऐसे ही एंगल B इज इक्वल टू ABC, एंगल ABC। देन एंगल C, इट इज इक्वल टू BCD, एंगल BCD। एंड लास्ट एंगल D, इट इज इक्वल टू CDA। तो हमारे पास में फोर एंगल्स हो गए जो इस तरह से है। ठीक है, नोट डाउन कर लो आप। और उसके अलावा इसमें 2 पॉइंट्स और होते हैं। दीज आर टू डायगोनल्स जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने पर आते हैं। मैं इनकी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा। देन AC इज अ डायगोनल और BD इज अनदर डायगोनल। दीज आर डायगोनल। तो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इज नोन एज डायगोनल। तो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल है क्या, फोर लाइन सेगमेंट से बनी हुई शेप है जो क्लोज्ड होनी चाहिए और उसके अंदर आपके पास में फोर ही एंगल्स होंगे, फोर ही साइड्स होंगी और फोर ही वर्टेक्स होंगे एंड 2 डायगोनल्स होंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लो आप। अब कुछ और पॉइंट्स पर आते हैं इसके। ये हमारे पास में ABCD क्वाड्रिलेटरल बन गया जिसकी हमने फोर साइड, फोर एंगल, फोर वर्टिसेस एंड 2 डायगोनल्स की बात करी। अब इसके साइड्स को लेकर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट और आते हैं। फर्स्ट इज एडजेसेंट साइड्स, या कई बार कंजुगेटिव साइड्स भी होता है। तो एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या है, आपके पास में 2 साइड्स आर said to be adjacent if they have one common vertex। 2 sides adjacent sides कहलाती है अगर उसका वन वर्टेक्स कॉमन हो जाए। कैसे, जैसे ये देखो आपके पास A वर्टेक्स है तो A से जो 2 साइड्स बन रही हैं, वन इज AB
and AD. These are adjacent sides. क्यों? क्योंकि कॉमन वर्टेक्स हो गया A. ऐसे ही अगर आप B की बात करोगे तो BA and BC, these are adjacent sides. ऐसे ही C के लिए CD and CB adjacent sides, और D के लिए DA and DC are adjacent sides. तो एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या हो गया? जिसमें वन वर्टेक्स कॉमन हो. लेकिन याद रखना ओनली वन वर्टेक्स की बात आ रही है. अब कई जने सोचे सर AB और AC में भी तो वर्टेक्स एक कॉमन है, तो क्या ये एडजेसेंट साइड्स होगी? तो नहीं होगी, क्योंकि इट इज अ डायगोनल. मैं बिल्कुल जीरो लेवल पर बात कर रहा हूं. मैं ये मान करके चल रहा हूं आपको कुछ नहीं आता, तभी आप समझ पाओगे. और आप भी यही मान के चलो आपको कुछ नहीं आता है. तो एडजेसेंट साइड्स की डेफिनेशन होती है टू साइड्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव ओनली वन कॉमन वर्टेक्स. इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आता है अपोजिट साइड्स. अपोजिट साइड्स. अब अपोजिट साइड्स, अब देखने में तो पता चल रही है ये साइड इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, पर डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन इज टू साइड्स are opposite if they have no common vertex. कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं हो. जैसे आप देखो AD एंड BC, दे आर अपोजिट साइड्स. क्यों? ADBC, देखो ना तो A और D इधर है, ना ही B एंड C इस साइड है, तो कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है. तो AD एंड BC अपोजिट है. ऐसे ही AB एंड DC, AB एंड DC आर अपोजिट साइड्स. पर ये नहीं है कि आप इन दोनों को अपोजिट ले लो, दे आर एडजेसेंट, क्योंकि इसमें B कॉमन है. तो अपोजिट साइड्स क्या है? जिसमें कोई भी वर्टेक्स कॉमन नहीं हो, क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है. और एडजेसेंट साइड क्या है? जिसमें सिंगल वन वर्टेक्स कॉमन हो. ठीक है, नोट डाउन. देखो अभी हमने एडजेसेंट साइड्स की बात करी. एडजेसेंट साइड कह दो या कंजुगेटिव साइड्स कह दो, मतलब एक ही है. ऐसे हमने अपोजिट साइड्स की बात कर ली. नेक्स्ट इज CONSECUTIVE, कंजुगेटिव एंगल्स. कौन से एंगल्स कंजुगेटिव होते हैं? एंगल ए और एंगल बी कंजुगेटिव है. क्यों है? क्योंकि एक एंगल को बनाने के लिए टू आर्म्स की जरूरत होती है. बट अगर उसकी वन आर्म कॉमन हो जाए, टू एंगल्स आर कंजुगेटिव एंगल्स इफ दे हैव ओनली वन आर्म कॉमन. वन आर्म का मतलब यहां पर हो गया वन साइड कॉमन. जैसे आप एंगल ए एंड एंगल बी की बात करो, दे आर कंजुगेटिव. क्यों? क्योंकि ये एंगल इन टू साइड से बना है और ये एंगल इन टू साइड से, तो ये साइड ए बी इज कॉमन. ऐसे ही एंगल बी एंड एंगल सी, ये भी कंजुगेटिव है. अब कोई कहे सर एंगल ए बी के साथ में भी कंजुगेटिव है और बी सी के साथ में भी कंजुगेटिव है, तो हो सकता है. हो सकता है क्या है? ऐसे ही एंगल सी एंड एंगल डी, एंगल सी और एंगल डी के बीच में वन आर्म कॉमन है. एंड ऐसे ही एंगल डी एंड एंगल ए, दे आर कंजुगेटिव एंगल्स. और वी कैन से कंजुगेटिव वर्टेक्स आल्सो. क्यों? इनके बीच में वन आर्म कॉमन है. नेक्स्ट इज अपोजिट एंगल्स. अपोजिट एंगल्स, अब देखो डेफिनेशन यू देखने में ये नहीं, हम ये नहीं बोल सकते ये सामने आमने है, ये अपोजिट है. ऐसे नहीं. अपोजिट एंगल्स क्यों है? क्योंकि इनकी कोई भी आर्म कॉमन नहीं है. इसकी ये रही टू आर्म्स, इसकी ये रही टू आर्म्स, कोई भी आर्म कॉमन नहीं है. टू एंगल्स आर opposite angle
टू एंगल अपोजिट एंगल होंगे, क्यों होंगे? इफ दे हैव नो कॉमन आर्म, कोई भी आर्म कॉमन नहीं हो, जैसे एंगल ए एंड एंगल सी, दे आर अपोजिट एंगल, और ऐसे ही एंगल बी एंड एंगल डी, दे आर अपोजिट एंगल्स, और वी कैन से दे आर अपोजिट वर्टेक्स आल्सो। तो जिसमें कोई भी आर्म कॉमन नहीं हो वो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जिसमें कोई भी साइड कॉमन नहीं हो वो आपके पास में, जैसे कोई भी साइड को आर्म कॉमन नहीं हो, सॉरी आर्म कॉमन नहीं हो, दे आर अपोजिट, और अगर वन आर्म कॉमन है तो दे आर कंजुगेटिव। ठीक है, इनका रिवीजन जरूर करना पॉइंट्स का। ओके, नोट डाउन। नाउ क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नोन एज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, और वी कैन से अ थ्योरम। थ्योरम है इन एनी क्वाड्रिलेटरल किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स of quadrilateral, in any quadrilateral sum of interior angles is 360 डिग्री। याद रखना है, बड़ी सिंपल प्रॉपर्टी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आप एक बार खुद ट्राई करो इसे प्रूव करने की, जैसे पेपर में आए तो आप इस थ्योरम को कैसे प्रूव करोगे, आप पहले खुद ट्राई करो और उसके बाद में मैं प्रूव करता हूं इसे। ठीक है, करो ट्राई पहले आप। देखो आई थिंक आप लोगों से हो गया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इसे मैं कर रहा हूं, आपको मेथड देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है पेपर में। पेपर में सॉल्व करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जब भी आप किसी थ्योरम को प्रूव करते हो तो प्रूफ के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है गिवन। ये लिखना नेसेसरी है, आपको पीछे भी थ्योरम्स प्रूव करवाई थी। तो गिवन में आप सबसे पहले एक ट्राइंगल, ये क्वाड्रिलेटरल बना लो लाइक दैट, ए बी सी डी। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा, गिवन है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसके बाद में, गिवन के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, हमें प्रूव क्या करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे टू प्रूव। प्रूव करना है हमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमारा ये टारगेट हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसके लिए हमें करना क्या है, तो सबसे पहले अगर कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लो। वी कैन ड्रॉ एनी डायगोनल, आइदर ऐसे और ऐसे, कैसे भी कर सकते हो। तो जो आप कंस्ट्रक्शन करते हो पेपर में, हमेशा याद रखना, आप पेपर में जो भी कंस्ट्रक्शन करते हो हमेशा डॉटेड लाइन से करना। सो कंस्ट्रक्शन में आप लिख देना वी ड्रॉ डायगोनल बीडी। डायगोनल बीडी ड्रॉ कर दिया। अब आपको जो प्रूव करना है, आप नेम दे दो इसे, नाउ प्रूव। ये एंगल ए, इसको नंबर दे दो 1, इसको दे दो एंगल 2, इसको एंगल दे दो 3, इसको एंगल दे दो 4। सो प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी डी, कोई भी ट्रायंगल हो, सम ऑफ एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन दे देना एंगल सम प्रॉपर्टी, या लिख देना भाई आगे रीजन में, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ऐसे ही
इस वाले ट्राइंगल में ले लो, इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल सी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन, आपको तो चाहिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करता हूं, 1 प्लस 2 गिव्स, देखो क्या आ रहा है, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री 360 डिग्री। अब ध्यान देना, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये पूरा एंगल है, इट इज इक्वल टू एंगल बी। ऐसे एंगल 3 प्लस एंगल 4, इट इज इक्वल टू एंगल डी, 360 डिग्री। तो आपके पास में क्वाड्रिलेटरल के एंगल, इंटीरियर एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री आ गया, हैंस प्रूव्ड। अगर आप पेपर में इस तरह से लिख देते हो ना, आप हाफ मार्क्स भी नहीं कट सकता, फुल आउट ऑफ फुल है, ठीक है, नोट डाउन। देखो कोई भी पॉलिनोमियल हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है, ये परमानेंट रूल है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन क्वाड्रिलेटरल ऐसा आया, इसके इंटीरियर एंगल का सम भी 360 डिग्री हो गया। तो कभी क्वेश्चन आ जाए, मान लो हायर लेवल के ऊपर जाने के बाद में कहीं पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा पॉलीगन होता है जिसके इंटीरियर एंगल का सम और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा सेम रहता है, तो इट इज क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम भी 360 डिग्री होता है और एक्सटीरियर का सम भी हमेशा 360 डिग्री होता है, तो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगल्स का सम सेम होगा एंड इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, नाउ नोट डाउन। चलो अब हम इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं और एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, अब थोड़ा ध्यान से समझना, इफ एंगल A इक्वल टू 35 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 78 डिग्री, देन फाइंड एंगल D and also find all exterior angle of quadrilateral ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स आपको गिवन है, 4th एंगल आपको निकालना है और उसके अलावा सारे एक्सटीरियर एंगल्स भी फाइंड करने हैं। ठीक है, पहले आप ट्राई कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर मुझसे आंसर मैच करना। चलो मैं फाइंड करता हूं, आप लोग आंसर मैच करना। देखो आपके ऐसे क्वाड्रिलेटरल की जो शेप है ना, ABCD कुछ इस तरह से दिया हुआ है। मैंने AB लाइन ड्रॉ कर दी जिसमें एंगल A है 35 डिग्री, एंगल B है 90 डिग्री और एंगल C है ABC। C हमारे पास में है 78 डिग्री, जो नियर अबाउट कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये दोनों मान लो यहां पर मिलते हैं, इट इज D। कोई जरूरी नहीं आपकी शेप ऐसी बने, आप कैसी भी शेप बना सकते थे। ABCD, एंगल A इज 35 डिग्री, एंगल B इज 90 डिग्री, ये बनाना ही 90 डिग्री है, एंड एंगल C इज 78 डिग्री। एंगल D पूछा है, तो आपको पता है सम ऑफ एंगल्स, इसको एक बारी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल A हमारे पास में 35 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री, एंगल C इज 78 डिग्री प्लस एंगल D, इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप ऐड करते हो तो 90 प्लस 78 प्लस 35, 8 and 5 13, 1 कैरी, 3 and 1 4, 4 and 9 13 and 7 20, 203 डिग्री
प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री. सो एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 203 डिग्री. 360 में से 203 माइनस करते ही ये हो गया 10 में से 3 माइनस हुए 7, 5 का 5, 157 डिग्री. सो दिस एंगल इज इक्वल टू 157 डिग्री. तो हमारे पास में सारे इंटीरियर एंगल आ गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. अब जिसको एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट नहीं पता वो समझना, आपकी साइड्स जो भी होती है, मैं इसे अलग कलर से शो कर देता हूं, आपकी जो भी साइड है आप उसे एक्सटेंड कर दो, पर याद रखना वन डायरेक्शन में ही एक्सटेंड कर रहे हैं, लाइक दैट. ये एक्सटेंड कर दिया तो ये एंगल जो है इट इज एक्सटीरियर एंगल. आप वन डायरेक्शन में चलते रहो, ऐसे गए, अब इससे आगे बढ़ो, लाइक दैट, इसे एक्सटेंड कर दो. तो अब ये जो एंगल बनेगा इट इज एक्सटीरियर एंगल. अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसको आगे एक्सटेंड करो. दिस वन, ये एक्सटीरियर एंगल है. ऐसे ही अब इस वाले सीक्वेंस को कंटिन्यू फॉलो करते चलो, एंड लाइक दैट. सो ये एंगल भी एक्सटीरियर एंगल है. अब देखो ये सारी की सारी लाइंस स्ट्रेट लाइन बन चुकी हैं, और जब ऑल लाइंस आर स्ट्रेट तो उसमें अगर वन एंगल एक्स है तो सेकंड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स. जैसे ये समझो ये एंगल 35 डिग्री है तो ये एक्सटीरियर एंगल इट विल बी 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री. आप इसको नेम दे सकते हो भले, एल एम एन ओ. तो अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं, एंगल बी ए ओ, एंगल बी ए ओ इट इज इक्वल टू 180 डिग्री कंप्लीट है, उसमें 35 डिग्री है तो 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री, इट विल बी 155 डिग्री. ऐसे ही एंगल एल बी सी या एल बी एंगल एल बी सी, मैंने कुछ नेम गलत लिख दिया, बी ए ओ लिखना था मुझे. एंगल एल बी सी, जब ये एंगल 90 डिग्री है तो इट विल बी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री. 180 माइनस 90 इट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. ऐसे ही दिस एंगल एम सी डी, ये एंगल 78 डिग्री है तो इट विल बी 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री, इट विल बी 102 डिग्री. एंड लास्ट वन दिस एंगल एन डी ओ, एंगल एन डी ओ, ये एंगल 157 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 157 डिग्री. तो 180 में से 150 माइनस किए तो इट विल बी 23 डिग्री. तो आपके पास में सारे एक्सटीरियर एंगल आ गए. अब याद रखना एक्सटीरियर एंगल का मीनिंग, अब यूं तो आप इसको एक्सटेंड करते तो यहां भी एक्सटीरियर होता, लेकिन हम वन डायरेक्शन में चल रहे हैं, वो सारे एंगल एक्सटीरियर एंगल ले रहे हैं. ठीक है, ये भी एक्सटीरियर है, अगर आप इसको एक्सटेंड कर देते हो मान लो तो ये एंगल भी एक्सटीरियर है, लेकिन एक सिंगल मीनिंग में, या तो आप सारे क्लॉकवाइज घुमाते रहो लाइक दैट तो एक्सटीरियर एंगल होंगे, और या फिर आप सबको एंटी क्लॉकवाइज लेकर के चलो तो एक्सटीरियर होंगे. तो हमारे पास में सारे एंगल्स आ गए, ये आंसर मिल गया. अब अगर मान लो पूछ ले इन सबका सम कितना होगा तो आप इन सबको ऐड करके देख लेना. 155 प्लस 90 प्लस 102 प्लस 23 डिग्री, इन सारे एक्सटीरियर एंगल का सम भी हमेशा 360 डिग्री ही होगा. ठीक है, आप ऐड करके चेक करके देख सकते हो. ओके, नोट डाउन. नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन. Question is, in a quadrilateral, angles are in ratio 1:2:3:4. Then find all angles of quadrilateral. देखो एंगल्स का रेशो दे दिया 1, 2, 3 एंड 4, और आपसे पूछा है कि सारे के सारे एंगल्स क्या होंगे, आपको वो फाइंड करना है. ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. तो आप क्या करो, सॉल्यूशन, लेट ABCD इज अ
क्वाड्रिलेटरल, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी रेशियो एंगल डी 1:2:3:4 ले सकता हूं। तो इट कैन बी रिटन एज एंगल ए इक्वल टू, देखो अगर आप एंगल ए को x ले लेते हो 1 into x, सो एंगल बी हो जाएगा 2 into x, एंगल सी हो जाएगा 3 into x एंड एंगल डी इक्वल टू 4 into x। और आपको पता है सम ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री इन ए क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो आपके पास x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 4x इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। 2x और x 3x 6x 4x 10x इक्वल टू 360 डिग्री। देन x इक्वल टू 360 अपॉन 10 मीन्स 36 डिग्री। x की वैल्यू 36 डिग्री आते ही आपके पास सारे एंगल मिल जाएंगे। सो एंगल A इक्वल टू x 36 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 2 इंटू x 2 इंटू 36 डिग्री मीन्स 72 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 3 इंटू x 3 इंटू 36 डिग्री मीन्स 108 डिग्री, एंड एंगल D इक्वल टू 4 इंटू 36 डिग्री, इट इज इक्वल टू 144 डिग्री। अच्छा आप आंसर निकाल लो, फिर भी मन में डाउट रह जाए कोई गलती तो नहीं होगी, तो इन सब का टोटल करके देख लेना, इन सब का टोटल आपके पास में 360 डिग्री ही आएगा। ओके, नोट डाउन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये।